ये फौजी है भाई, और इनके 2 बच्चे थे, और एक बच्चा अभी है और एक बच्ची जो है जिनकी शादी 10 महीने पहले करी, और बेटी को मार दिया जाता है, दहेज की बलि चढ़ा दिया जाता है। लेकिन फौजी भाई जो होता है वो देश के लिए रक्षा करता है, लेकिन उनके परिवार की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि हम देखते हैं कि विश्वास पे शादी कर देते हैं, लेकिन दहेज के लोभी जो होते हैं ना, लगातार दहेज की डिमांड कर करके बच्चों को परेशान करते हैं, और उनके परिवार, अभी देखिए भाई फौज में है, ऑन ड्यूटी है, और वहाँ चाइना बॉर्डर पे ये ड्यूटी कर रहा था। लेकिन उसके बाद जो है इस तरह की खबर सुनने को आती है तो सदमा तो लगता ही है परिवार पर। और पीछे जो इनकी जो मदर है, मैंने उन वीडियो में दिखाया था, जो इनकी मदर है वो भी काफ़ी अभी सदमे में है। और भी क्या हुआ, अचानक से हंसता खेलता परिवार कैसे गम में तब्दील हो गया। भाई ने बोला ठीक है, हम फादर से बात करेंगे तो हम आपको गाड़ी दिलाएंगे। वो बोला कि मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको गाड़ी दिलाऊंगा पापा को बोल के। तो मैंने भी, फिर इस लड़के ने मेरे को शेयर किया, मैं बोला ठीक है बेटा, दिवाली पे ऑफर आएगा, तुम्हें 1-2 लाख रुपए का ऑफर आ गया तो हम 15-20 लाख रुपए भर के हम उसको दे देंगे। पर उससे पहले ही उसने हमारी लड़की का जो पति था वो मतलब नौकरी वोकरी करता था, ITBP में है, वो BM है, सर्विस में है। तो मतलब ये देख के शादी करी थी, भाई सर्विस में है, कमाता है अच्छा, तो दहेज की खास डिमांड नहीं होगी, लड़की को खुश रखेगा। आपने यही सोचा होगा? हमने यही सोचा था कि हमारा लड़की खुश रहेगा, जितना हमारा है वो लड़की का ही था। नहीं, एक चैन सोने की है लड़के की, एक चांदी की है। अच्छा। एक अंगूठी सोने की है, एक अंगूठी चांदी की है। एक लड़के की बाप की सोने की अंगूठी है, उसका देवर की एक अंगूठी की सोने की अंगूठी है, उसकी माँ की पाजेव है, और एक सोने का ये का होता है वो, उसको टोपस बोलते हैं। उसने डिमांड किया था कि मेरा टोपस आना चाहिए। किसने किया था डिमांड? उसकी माँ ने डिमांड किया था, माँ ने डिमांड करके, लड़के की माँ ने डिमांड किया था कि मेरा टोपस आना चाहिए, और जो सामान दोगे वो ठोस देना चाहिए, ऐसा ना हो कि कल आके इधर खिंड जाए। मतलब आपने तो पूरा अपना जो भी दम दिखाना था शादी में पूरा दिखाया, खर्चा पूरा दिखाया, लाखों रुपए का। कितने लाख रुपए का समथिंग खर्चा हुआ था शादी में? 25 लाख रुपया। 25 लाख रुपए लगा था जी। और उसके बावजूद फिर 20 लाख की डिमांड करी उन्होंने कि भी थार गाड़ी दे दो या थार गाड़ी के पैसे दे दो। थार गाड़ी का तो लड़की को बोला उसने, लड़की ने लड़के के भाई को बताया है, बाद में बताया? बाद में बताया है। तो लड़के का भाई ने बोला है कि हमारा फादर आएगा दिवाली पे, तो हम दिवाली पे थोड़ा बहुत ऑफर मिलेगा तो हम आपको दिला देंगे। तो उन्होंने दिवाली से पहले उसको मार दिया। जी। तो आगे क्या मांग करते हैं कुछ लोग? सर मांग यही करते हैं कि पूरा आदमियों को गिरफ्तार करें, उनको सजा दें, उनको फांसी की सजा देनी चाहिए, क्योंकि आगे किसी भाण बेटी को ये तकलीफ ना पहुंचे। चलो मैं तो तकलीफ भुगत लिया, मेरे दिल पे ऊपर पत्थर रख के मैंने, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उनको सजा दिला के ही छोड़ूंगा। नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम जो रेवाड़ी जिला है यहाँ पर मौजूद हैं, और जिले के अंदर जो ये गांव है जहाल गांव के अंदर पहले भी हम आए थे। और आज जो है ये परिवार है, इन्होंने लाखों रुपए का खर्चा लगाया शादी के अंदर, और इनकी बेटी जो है दहेज की बलि चढ़ा दी गई। और जो बेटी का पिता है वो फौज में है और ऑन ड्यूटी है। जब इनको पता लगा कि बेटी की डेथ हो गई है या मर्डर कर दिया गया है, तो ड्यूटी पर से जो है इनको तुरंत आना पड़ा, और जो है जब आके देखा तो इनकी बेटी मृत हालत में इनको मिली। तो ये काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सर पहले आप बताइए किस तरह से क्या हुआ था? अभी लड़की जब आप आए तो क्या बातें हुई, किस तरह का फोन आया आपके पास? लड़की में आए जब तो फ्रीजर में थी सर। अच्छा, फ्रीजर में लगा रखी? फ्रीजर में लगा रखी थी, पर मेरे तो वो जो फ्रीजर में है वो तो मरी हुई थी सर। वैसे हमारे जो परिजनों ने बताया कि बेड के ऊपर लिटाया हुआ था, ऊपर से कपड़ा ढका हुआ था। शादी कौन से गांव में हुई थी सर? शादी बिहाड़ी गांव में हुई थी, अटेली। हाँ जी, रणधीर सिंह के साथ। अच्छा, फोन क्या आया था सर उनके यहाँ से आपके पास? फोन मेरे पास प्रशासन का फोन आया था, SP का, और उसने बोला भैया आपकी लक्ष्मी बेटी मार दी गई है। अच्छा। तो मैं बोला सर कैसे मार दिया गया है? बोला भाई वो मेरे को नहीं पता, आप उनसे पूछो। मैं बोला किसी का भी मेरे पास अभी तक कोई समाचार नहीं आया है। तो उसने बोला भैया हमको समाचार ये मिला है कि आपका बिहाड़ी गांव में एक लड़की मर गई है, एक्सपायर हो गई है, तो हम आए हैं। तो हमने आके देखा तो मतलब बेड पे लेटा हुआ था, और हमने पुलिस वालों से मैंने पूछा भी आपने
क्या सोसाइटी में देखा, क्या चुन्नी देखा या कुछ देखा। उसने बोला हमको कुछ नहीं मिला। आज भी हमने बात किया उससे, जो केस हैंडल कर रहा है। तो आज आप अटेली गए थे थाने में? अटेली गए थे हम थाने में, तो उसने लिस्ट मांगा था कि भाई जो जो सामान है आपका, जो हमको लिस्ट दे दो और जो हम आपको सामान वापस कर देंगे। तो मैं बोला सर हम सामान को क्या करेंगे, हमको तो मेरी बेटी नहीं रही, तो हमने क्या करना है सामान का। उसने बोला ऐसा है, आप सामान नहीं ले जाओगे तो हम इधर ही पटक देंगे, कहीं भी पटक देंगे। तो मैं बोला चलो ठीक है सर, हम कल बता देंगे आपको, हम आपको बता देंगे। नहीं, आज आप पटेली थाने में गए थे, वहां पे मतलब कुछ कार्रवाई हुई उन लोगों पर, उन दोषियों पर? किस तरह से कार्रवाई हुई? कोई अरेस्ट हुआ? सर अरेस्ट तो 2 आदमी हो रखा है। कौन कौन हो रखा उसका फादर हो रखा है, और वो जो रणधीर सिंह हो रखा है, और है? लड़का है? मोहनलाल जी हो रखा है। तो 3 अरेस्ट हो रखे हैं। 2 आदमी अरेस्ट हो रखे हैं, अभी 4 आदमी बाकी है। अच्छा, कौन कौन बाकी है अभी अरेस्ट? बाकी है उसका देवर है, उसकी माँ है, और उसकी बुआ है, और इस छोटे वाले की मिसेज है। अच्छा, उसकी दौरानी है बेटी है उसकी हाँ, दौरानी। वो भी अभी इधर ही है। तो हमने आज गुहार लगाई है कि भाई वो आप उनको भी गिरफ्तार करो। कहाँ पे आप ड्यूटी कहाँ पे कर रहे थे? मैं अभी चाइना बॉर्डर के ऊपर में था। मैं उधर से ये फौजी है भाई, और इनके 2 बच्चे थे, और एक बच्चा अभी है, और एक बच्ची जो है जिनकी शादी 10 महीने पहले करी, और बेटी को मार दिया जाता है, दहेज की बलि चढ़ा दिया जाता है। लेकिन फौजी भाई जो होता है वो देश के लिए रक्षा करता है, लेकिन उनके परिवार की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि हम देखते हैं कि विश्वास पे शादी कर देते हैं, लेकिन दहेज के लोभी जो होते हैं ना, लगातार दहेज की डिमांड कर करके बच्चों को परेशान करते हैं, और उनके परिवार। अभी देखिए भाई फौज में है, ऑन ड्यूटी है, और वहाँ चाइना बॉर्डर पे ये ड्यूटी कर रहा था। लेकिन उसके बाद जो है इस तरह की खबर सुनने को आती है तो सदमा तो लगता ही है परिवार पर। और पीछे जो इनकी जो मदर है, मैंने उन वीडियो में दिखाया था, जो इनकी मदर है वो भी काफी अभी सदमे में है। और भी क्या हुआ, अचानक से हंसता खेलता परिवार कैसे गम में तब्दील हो गया। तो सर जैसे आप बता रहे कि हमने लाखों रुपए का खर्चा लगाया था, 5 लाख रुपए कैश भी दिए थे, सोने चांदी के जेवरात भी, और सभी की अंगूठियां भी दी थी। तो मतलब क्या क्या सामान था, कुछ बता पाएंगे आप? क्या नहीं, एक चैन सोने की है लड़के की, एक चांदी की है। अच्छा, एक अंगूठी सोने की है, एक अंगूठी चांदी की है। एक लड़के की बाप की सोने की अंगूठी है, उसका देवर की एक अंगूठी की सोने की अंगूठी है, उसकी माँ की पाजेव है, और एक सोने का ये कानों का होता है वो, उसको टोपस टोपस बोलते हैं। उसने डिमांड किया था कि मेरा टोपस आना चाहिए। किसने किया था डिमांड? उसकी माँ ने डिमांड किया था, लड़के की माँ ने डिमांड करके लड़के की माँ ने डिमांड किया था कि मेरा टोपस आना चाहिए, और जो सामान दोगे वो ठोस देना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल आके इधर खिंड जाए। मतलब आपने तो पूरा अपना जो भी दम दिखाना था शादी में पूरा दिखाया, खर्चा पूरा दिखाया, लाखों रुपए का। कितने लाख रुपए का समथिंग खर्चा हुआ था शादी में? 25 लाख रुपया। 25 लाख रुपए लगा था जी। और उसके बावजूद फिर 20 लाख की डिमांड करी उन्होंने कि भी थार गाड़ी दे दो या थार गाड़ी के पैसे दे दो। थार गाड़ी का तो लड़की को बोला उसने, लड़की ने लड़के के भाई को बताया है। बाद में बताया है? बाद में बताया है। तो लड़के का भाई ने बोला है कि हमारा फादर आएगा दिवाली पे, तो हम दिवाली पे थोड़ा बहुत ऑफर मिलेगा तो हम आपको दिला देंगे। तो उन्होंने दिवाली से पहले उसको मार दिया। मतलब आपकी बात हो गई थी हम दिलाने के नहीं, लिए? हम नहीं, मेरे नहीं हुई, मेरे से बात नहीं हुई, वो लड़के से बात हुआ है। जो उसका भाई है उससे बात हुआ था कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये अभी गाड़ी की डिमांड आ गई है, तो आप क्या कहना चाहते हैं। तो भाई ने बोला ठीक है, हम फादर से बात करेंगे तो हम आपको गाड़ी दिलाएंगे। वो बोला कि मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको गाड़ी दिलाऊंगा पापा को बोल के। तो मैंने भी, फिर इस लड़के ने मेरे को शेयर किया, मैं बोला ठीक है बेटा, दिवाली पे ऑफर आएगा, इनमें 1-2 लाख रुपए का ऑफर आ गया तो हम 15-20 लाख रुपए भर के हम उसको दे देंगे। पर उससे पहले ही उसने हमारी लड़की का जो पति था वो मतलब नौकरी वोकरी करता था? ITBP में है, वो BM है, सर्विस में है। तो मतलब ये देख के शादी करी थी भाई, सर्विस में है, कमाता है अच्छा, तो दहेज की खासी डिमांड नहीं होगी, लड़की को खुश रखेगा। आपने यही सोचा होगा जिस टाइम? हमने यही सोचा था कि हमारा लड़की खुश रहेगा, जितना हमारा है वो लड़की का ही था। लड़का का तो चलो कोई बात नहीं, कहीं से भी कुछ हो सकता है, लड़की का जितना हो सके हमने मदद किया है। और जो आपने मदद पूरी करी? पूरी की है, सामान वगैरह पूरा सामान दिया है, जो मांगा उन्होंने हमने वो दिया है। पर लड़का जो ITBP में है, वो BM में है, जो गाड़ी गुड़ी सुधारता है, उसमें है वो। अच्छा। ITBP में मतलब है तो पक्के में ही, सरकारी पक्के में ही है, सरकारी। तो मतलब ये तो एक विश्वास की बात हो जाती है कि भाई लड़की मतलब ऐसे नौकरी पेशा वाले के घर पे जाएगी तो मतलब लड़की आराम पाएगी। लेकिन उन्होंने तो, उनकी जो डिमांड है, उनके जो लोभ है, वो लगातार लोभियों की जो है लोभ डिमांड बढ़ती गई, और कहीं ना कहीं बेटी को इसका वो कहते हैं ना अपनी बलि देनी पड़ी।
सर ऐसा है, जो भी लालची होगा वो कभी भी उसका भरता नहीं है। हमने अपनी लड़की की तरफ देखा था, उसकी तरफ नहीं देखा था। हमने ये सोचा था कि लड़का सर्विस में है, कभी भी घर में तू तुम होगी तो अपने साथ ले जा सकता है और हमारी लड़की खुश रहेगी। इसलिए हमने लड़के से ये वो लड़की मतलब कोई प्रेग्नेंट वगैरह थी, कैसे क्या था कुछ? सर ऐसा है, लड़की 4 महीने का प्रेग्नेंट था। अच्छा पर हमने अभी जो पोस्टमार्टम में पूछा तो उन्होंने बोला कोई प्रेग्नेंट नहीं था। अच्छा, नहीं था। हाँ, पोस्टमार्टम में तो रियल रिपोर्ट आ जाती है ना निकल के। तो अभी हमने उससे पूछा, जो हमारा केस हैंडल कर रहा है, उससे बोला कि हमने तो सुना था कि लड़की प्रेग्नेंट है, पर उसने बोला लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। नहीं है। तो उसने बोला जो भी होगा वो रिपोर्ट में आ जाएगा। तो क्या यही मांग बात- करते हैं भाई? जैसे कुछ जो दोषी हैं अभी बाहर घूम रहे हैं, एक जो आदमी है उसका, लड़के का पापा और लड़का खुद अरेस्ट कर लिया गया बता रहे हैं, जी तो आगे क्या मांग करते हैं? कुछ लोग सर बाहर रहे मांग हैं। यही करते हैं कि पूरा आदमियों को गिरफ्तार करें, उनको सजा दें, उनको फांसी की सजा देनी चाहिए, क्योंकि आगे किसी भाण बेटी को ये तकलीफ ना पहुंचे। चलो मैं तो तकलीफ भुगत लिया, मेरे दिल पे ऊपर पत्थर रख के मैंने, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उनको सजा दिला के ही छोड़ूंगा। देखिए, ये फौजी भाई है जो चाइना बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहा है, और आज बेटी के डेथ होने के बाद बेटी को जिस तरह से दहेज के लोभियों ने मारा, और 2 व्यक्ति जो हैं पुलिस की कस्टडी में हैं, और ये भाई फौजी है अपनी ड्यूटी छोड़ करके और यहाँ पे मौजूद है और न्याय की गुहार लगा रहा है। तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन से भी हम कहना चाहेंगे कि जो दोषी है उन पे सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, और जो दूध का दूध और पानी का पानी जरूर किया जाए, क्योंकि 25 लाख रुपए करीब शादी में लगाने के बाद वो जो दहेज की डिमांड जो है उनकी बढ़ती जाती है, और उनको जो गाड़ी है वो चाहिए। उस गाड़ी को लेकर के इनकी पहले भी कहासुनी हुई, लेकिन जो है जब ये डिमांड पूरी करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं बेटी को पहले ही मार दिया जाता है। तो काफ़ी बड़ी निंदनीय घटना है। इस खबर को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें, और आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी खबरें हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलती रहे। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।